दोस्तों, जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसने कभी माँ का चेहरा तक नहीं देखी थी, जिसे जन्म लेते ही बदकिस्मती कह दिया गया, जिसके हिस्से में सिर्फ ताने, तिरस्कार और आंसू आए। वही लड़की जब शादी के मंडप में बैठी थी तो पूरा गांव कह रहा था, हाय रे किस्मत, इसका तो पागल से ब्याह किया जा रहा है। लेकिन तभी मंडप के बीच ऐसा सच सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां बारिश की बूंदें भी दर्द की दास्तां सुनाती थी। वही अस्पताल के एक कोने में रिया ने जन्म लिया और जन्म की पहली चीख के साथ ही उसकी माँ की सांसें थम गई। बाप रामलाल ने मासूम को सीने से लगाने के बजाय मुंह फेर लिया। ये बच्ची अशुभ है, माँ को खा गई। यही शब्द उसकी किस्मत की पहली लकीर बन गए। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई, ये अभागिन है, इसके कारण ही माँ चली गई। और मासूम रिया ने बिना जाने समझे अपने जीवन की पहली सजा पाली। रामलाल ने कुछ साल बाद कमला से दूसरी शादी कर ली। कमला ने आते ही अपने बच्चों राहुल और प्रिया को राजकुमार राजकुमारी बना दिया। रिया वो तो सिर्फ एक नौकरानी बन गई थी। 5 साल की नन्ही बच्ची हाथों में झाड़ू पकड़े दिन भर बर्तन मांजती रहती थी, पर एक छोटी सी गलती पर ताने बरसाते हुए कहती, अभागिन, तू ही तो सबके दुखों की जड़ है। सौतेले भाई बहन को किताबें, खिलौने, स्कूल सब मिलता था। रिया को मिलता बस आंसू और ताने। इस अंधेरे में बस एक रोशनी थी। पड़ोस का लड़का आरव, वो रिया की चुप्पी समझता था। जब रिया रोती तो आरव कहता, रिया तुम मजबूत है, एक दिन सब ठीक होगा। दोनों साथ साथ खेलते, सपने देखते। आरव कभी फल चुरा कर लाता, कभी उसे कहानियां सुनाता और हर बार कहता, मैं बड़ा होकर तुझे खुश रखूंगा। रिया की आंखें उस वादे पर चमक उठती, लेकिन किस्मत को ये खुशी विरास नहीं आई। आरव के पिता का ट्रांसफर हो गया। रिया अकेली रह गई। रातों को आसमान देखकर फुसफुसाती, आरव तुम कहाँ हो? और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वक्त बीतता गया, रिया बड़ी हुई, लेकिन उसके हिस्से का दर्द भी बड़ा होता गया। बीमार होने पर भी काम करना पड़ता था। जरा सी चूक पर मार डांट मिलती थी और बार बार वही ताना, तेरे पैदा होते ही अशुभ शुरू हुआ, अभागिन। उधर सौतेले भाई बहन बिगड़ते गए। राहुल स्कूल से भागकर गलत संगत में पड़ गया। प्रिया फोन पर लड़कों से बातें करने लगी, लेकिन दोष हर बार रिया के सिर पर चढ़ा जाता। एक दिन प्रिया की शादी अमीर घर में तय हुई। गांव वालों ने ताना मारा, बड़ी बेटी रिया की शादी पहले होनी चाहिए थी। यह सुनकर कमला बौखला गई। उसने रिया को गालियां दी, तेरे कारण ये सब अशुभ हो रहा है, तू हमारे लिए बोझ है। इस बीच एक अनजान आदमी घर आया। उसने रामलाल और कमला से कहा, मेरा बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। अगर आप अपनी बेटी रिया से उसका ब्याह करा दे तो मैं अच्छा दहेज दूंगा। लालच से अंधे रामलाल और कमला की आंखें चमक उठी। उन्होंने बिना रिया से पूछे हाँ कर दी। रिया को जब ये खबर मिली, वो फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, माँ, ऐसा मत कीजिए, मेरी शादी पागल से मत कराइए, मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन कमला गरजते हुए बोली, चुप रहा भागिन, तू वैसे भी बोझ है, अब तू हमारे काम आ रही है। रिया का दिल चूर चूर हो गया। रात रात भर रोती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरे में रहेगी? आखिर वो दिन आ गया। गांव की गलियों में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर तरफ रंग बिरंगी झालरें थी, और रिया के दिल में बस अंधकार था। लाल जोड़े में सजी उसकी आंखें सूजी हुई थी। हथेली मेहंदी से रंगी थी, मगर उनमें खुशी नहीं थी, बस मजबूरी की लकीरें थी। मंडप में दूल्हा बैठा था। उसकी हरकतें सबको हैरान कर रही थी। कभी जोर से ठहाका, कभी बच्चों की तरह ताली, कभी मिट्टी से खेलना, कभी गोल गोल घूमना। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अरे ये तो सचमुच पागल है। हाय रे रिया की किस्मत। रिया का दिल टूटता गया। आंसू बहते रहे।
उसने दूल्हे को देखा और भीतर से चीख उठी, क्या यही मेरी किस्मत है? पंडित मंत्र पढ़ रहा था। अग्नि जल चुकी थी। फेरे शुरू होने वाले थे। रिया ने आंखें बंद कर ली। काश माँ होती तो कोई मुझे बचा लेता। और तभी सब कुछ ठहर गया। दूल्हे का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में होश लौट आया। उसका शरीर सीधा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस अब और नाटक नहीं, सच बताने का समय आ गया है। मंडप में सन्नाटा छा गया। रिया की सांसें थम गई। दूल्हे ने धीरे धीरे पगड़ी उतारी। उसकी आंखें सीधे रिया से टकराई। फिर मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसे रिया ने बचपन में देखा था। रिया, मैं हूँ आरव। रिया के होठ कांप उठे। उसने धीमी आवाज में बोला, आरव तुम? और आंसुओं की धार बह निकली। आरव ने सबके सामने कहा, मैंने पागलपन का नाटक इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि रिया के माँ बाप को बेटी की खुशी से ज्यादा पैसा प्यारा है। अगर मैं सीधे शादी का प्रस्ताव रखता तो ये मना कर देते। इन्हें रिया की परवाह नहीं, इनके लिए वो बस बोझ है। उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं चाहता था कि सबके सामने इनकी असलियत उजागर हो। रिया का पूरा जीवन और बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह, ये लड़का हीरा निकला, जिसने पागलपन का नाटक करके बेटी को नरक से बचा लिया। आरव के माता पिता आगे आए। उन्होंने रिया को गले लगाया। बेटी, हम जानते हैं तूने कितना सहा है। अब हमारे घर में सिर्फ प्यार और सम्मान है। तेरी खुशी हमारे लिए सबसे कीमती है। रामलाल और कमला शर्म से झुक गए। लालच ने उन्हें चुप करा दिया। आरव ने रिया से कहा, मैंने बचपन में वादा किया था कि तुझे इस अंधेरे से निकालूंगा। आज वही वादा निभा रहा हूँ। अब तू आजाद है रिया। रिया फुट फुट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसने आरव का हाथ थाम लिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे और गाने लगे, ऐसा बेटा सबको मिले। दोस्तों, शादी हुई, लेकिन इस बार रिया की मर्जी से वो आरव के साथ नए घर गई, जहां उसे प्यार और सम्मान मिला। इधर रामलाल और कमला का घर बर्बाद होने लगा। राहुल चोरी के आरोप में जेल चला गया। प्रिया का अमीर ससुराल टूट गया और तलाक हो गया। रामलाल और कमला पछताते रहे, हमने क्या किया, और अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन दूरी बनाए रखी। दोस्तों, रिया की कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा रिश्तों को तोड़ता है। निर्दयता का अंत पछतावा होता है, लेकिन सच्चा प्यार और साहस इंसान को अंधेरे से रोशनी में ला सकता है। रिया ने अपने दर्द को ताकत बनाया और नई शुरुआत की, और उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनी जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।